जय शीतला मैया की। चैत्र माह की सप्तमी और अष्टमी तिथि के दिन शीतला माता का पूजन किया जाता है। इसे बाशोड़ा पर्व के रूप में भी कहा जाता है शीतला माता को इस दिन ठंडी पकवानों का भोग लगाया जाए और माता रानी की पूजा की जाए, विशेष उपासना की जाए तो जीवन में आने वाली सब दुख तकलीफ पीड़ा सदा सर्वदा के लिए खत्म होती है और सब मनोकामना स्वतः ही पूर्ण हो जाती है। वीडियो में अन्य जानकारियां भी लेंगे, कौन से कार्य इस दिन नहीं करने हैं, किन नियमों का आपको ध्यान रखना है। पूरा वीडियो अंत तक सुनिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। जैसे कि शीतला माता रोग को दूर करने वाली माता कही जाती हैं, जो कि कष्ट संकट पीड़ा का भी निदान करती हैं और सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरती हैं। इस वर्ष 2024 में शीतला सप्तमी जैसे कि ठंडे वार को देखकर जो है शीतला माता का पूजन किया जाता है, बाछोड़ा का पर्व मनाया जाता है। हालांकि कई भक्तजन अष्टमी को शीतला अष्टमी के दिन पूजन करेंगे, कई भक्तजन शीतला सप्तमी के दिन पूजन करेंगे। तो आप अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार जैसा आपके यहाँ चलन है उस अनुसार कर लीजिएगा। शीतला सप्तमी तो 1 अप्रैल दिन सोमवार के दिन हो रही है, तो आप सोमवार ठंडा वार है तो शीतला सप्तमी के दिन पूछ सकते हैं 1 अप्रैल के दिन। दूसरा शीतला अष्टमी 2 अप्रैल को हो रही है, जो कि अष्टमी तिथि का सर्वश्रेष्ठ दिन है। इस दिन बाशोड़ा अष्टमी भी इसे कहा जाता है, शीतला अष्टमी भी कहा जाता है। आप इस दिन भी पूछ सकते हैं, इस दिन मंगलवार का दिन हो रहा है। अगर ऐसी कोई परिस्थिति है कि आप जो है सोमवार को नहीं पूछ पाए हैं, शीतला अष्टमी के दिन भी आप नहीं पूछ पाए हैं, मासिक धर्म या कोई ऐसी स्थिति है, तो आप सभी क्या करें कि किसी भी बुधवार को जो ठंडे दिन होते हैं उन दिनों में उग्रवार को नहीं पूजा जाता है। इस बात का ध्यान रखें। आप सभी बुधवार को पूछ सकते हैं, गुरुवार शुक्रवार इन चीज़ों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो इन तिथियों में से किसी भी एक दिन आप माता की पूजा कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे आप सभी माता को जो है किसी भी स्वरूप में अग्नि इस दिन घर में प्रज्वलित नहीं की जाती है। साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। माता रानी रोग नाश करती है, परिवार में समृद्धि भरती हैं और साथ ही माता रानी के ही एक सुंदर स्वरूप के रूप में इन्हें देखा जाता है। तो अपनी घर की रसोई में जो भी आप भोजन बनाएंगे ना, जैसे आपको कल जो है शीतला माता का पूजन करना है, तो आप जो है एक दिन पहले ही ठंडा बासी भोजन बनाकर रख लेंगे। किसी भी अवस्था में जो है जिस दिन आपके यहाँ शीतला माता का पूजन होगा ना, उस दिन आपको अग्नि नहीं जलानी है, किसी भी तरह से घर में भोजन नहीं बनाना है। इस बात का आप ध्यान रखें। इसके साथ ही कोई तीखी नुकीली चीज़ प्रत्येक माता को नहीं काटनी है, भले ही खेत इत्यादि खोदना हो, पेड़ इत्यादि नहीं काटे जाते। इन नियमों का ध्यान रखें। सब्जी भाजी भी नहीं काटी जाती। यह व्रत खासतौर पर बच्चों की समृद्धि के लिए, तमाम तरह के उनके रोग मिटाने के लिए और परिवार के सभी कष्ट मिटाने के लिए जाना जाता है। किसी भी तरह से झूठ छल कपट इत्यादि से दूर रहें और साथ ही नीले काले रंग के कपड़े, सफ़ेद रंग के कपड़े न पहने, शुभ रंग के कपड़े पहने। आप अपने घर में जो आपके पीलिया पहना जाता है, जो बच्चों के नामकरण में दिया जाता है, वह पहन सकते हैं। कोई शुभ रंग की चुन्नी ले सकते हैं, लाल या पीले रंग के, गुलाबी रंग के ही कपड़े पहने। इस बात का ध्यान रखें। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और इसके बाद जो है कभी भी बासी भोजन नहीं किया जाता, सिर्फ इसी दिन जो है ठंडा भोजन किया जाता है। सबसे पहले रसोई की साफ सफाई करेंगे, रसोई घर में स्वास्तिक बना लेंगे सबसे पहले, और पुआ पूड़ी राबड़ी चावल कड़ी बाजरा जैसा आपके यहाँ बनाया जाता है, गुजिया इत्यादि, वह सभी चीज़ें बना लेंगे। एक थाली में सबसे पहले माता के लिए निकालेंगे, माता के लिए सुंदर थाली सुसज्जित कर लेंगे। उसके बाद जो है घर के सभी सदस्यों के लिए भोजन बनाएंगे, ठीक है। अब पूजा की जो थाली होगी उसमें आप सभी आवश्यक रूप से हल्दी रखेंगे, मेहंदी रखेंगे, कुछ रुपये जो है सामग्री दान के लिए रखेंगे, कुछ आप साड़ी या कोई भी बस ब्लाउज पीस वगैरह वहाँ पर बैठी कुम्हारन या पंडिताइन हैं तो उन्हें देना चाहते हैं, माता को चढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी शक्ति क्षमता सामर्थ्य अनुसार यह चीज़ें कीजिएगा। अब जिस दिन आप सभी को पूजा करनी है उस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में, अर्थात माँ की पूजा सुबह सुबह ही की जाती है। ठंडे समय में सूर्य उदित होने के बाद माँ की पूजा फल देने वाली नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखें। ठंडे पानी से ही आपको स्मरण करना है, माता के कोई सरल से मंत्र का जाप करना है। ओम शीतला माताए नमो नमः कह सकते हैं, या शील माता का, कोई भी सीता माता का, या कोई माता रानी के कई स्वरूप हैं, उन 9 स्वरूपों का आप स्मरण करें। और नहाने के ठंडे पानी में आप जो है विशेष तौर पर अपने बच्चों को स्नान कराएं। बच्चे सुबह स्नान नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, उन्हें ऐसे ही ले जाएं अपने साथ बिना नहाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उनके हाथ में जल का लोटा दें और स्वयं जल का लोटा लेकर जाएं। बच्चे नहीं पकड़ पाते, कोई दिक्कत नहीं, आप बच्चों को ले जाकर परंतु अपने साथ जरूर से उन्हें ले जाए। सबसे पहले जहाँ पर भी महिलाएं पूजन कर रही
रही हैं। ध्यान रहे दीपक इस पूजा में नहीं जलाया जाता। ठंडा दीपक अर्थात जो भी आटे का मिट्टी का दीपक ले जा रहे हैं वह दीपक ले जाएं, परंतु उस दीपक में किसी भी स्वरूप में आपको बत्ती का प्रयोग नहीं करना है। इस बात का आप सभी ध्यान रखें, बत्ती नहीं जलानी है। और आप जो शीतला माता की वहाँ पर मूर्ति, प्रतिमा या पत्थर स्वरूप में, सील स्वरूप में माँ को पूजा जाता है, वहाँ पर रोली, चंदन, मोली, अक्षत इत्यादि सभी चीज़ें जो है समर्पित करेंगे माता रानी को। वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे, जल का लोटा और जो भोग आपने बनाया है वह सभी चीज़ें समर्पित करेंगे। हल्दी मेहंदी माँ को जरूर से समर्पित करनी चाहिए। साथ के साथ आप सभी आवश्यक रूप से नीम वृक्ष में, जो कि माता के जो है स्वरूप में जाना जाता है, नीम वृक्ष की जड़ में भी थोड़ा सा जल का लोटा आप समर्पित कर सकते हैं। इसका भी अनंत लाभ कहा गया है। अब आप सभी को घर आ जाना है। घर पर आप सभी को अपने बच्चों को जो है हल्दी का तिलक लगाना है। अपने पति को जल का जो हल्दी है उसका तिलक लगाएं। शीतला माता पर चढ़े हुए जल को थोड़ा सा आप सभी अपने ऊपर छीटन करें, अपने बच्चों के ऊपर भी छीटन करें। इससे भी रोग मुक्ति होती है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। साथ के साथ घर आने के बाद आप सभी जो हल्दी आपने एक दिन पहले ही भिगा रखी है वह जो है सबसे पहले घर के दरवाजे पर स्वास्तिक स्वरूप में बनाएं। अपने घर के मंदिर में बना सकते हैं, अपने घर की रसोई में बना सकते हैं। ऐसी मान्यता है, इससे जो है रोग कटते हैं, परिवार में आने वाली दुविधाओं का नाश होता है। साथ के साथ माता रानी के सुंदर स्वरूप का स्मरण करते हुए आप सभी इस दिन कोई भी जितने भी आपके पास पैसे हैं 11, 21, 51 दान में दीजिएगा। बच्चों की लंबी आयु होती है, बच्चों को ढोक दिलाइएगा माता के जो है सामने। आपके प्रश्न आ रहे हैं कि हमारे घर के आसपास शीतला माता का मंदिर नहीं है तो क्या करें। ऐसी स्थिति में आप सभी जो है किसी भी मंदिर में आप किसी भी पत्थर स्वरूप को, सील माता कहा जाता है अर्थात शिला स्वरूप में, शिला पत्थर के स्वरूप में आप सभी एक साफ सुथरा पत्थर लीजिए और कहिए कि हे माता रानी, आपको मैं इस स्वरूप में, सील स्वरूप में, शीतला स्वरूप में पूज रही हूँ, मेरी पूजा संपन्न करें। हमारे घर के आसपास मंदिर नहीं है, ऐसी प्रार्थना करते हुए माता रानी उस पत्थर में आपके द्वारा पूजित सभी सामग्रियों को स्वीकार करेंगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ऐसी भी स्थिति नहीं है तो माता गौरा को ही, माता गौरा के ही वह स्वरूप है, तो माता गौरा को ही आप शीतला माता मानकर उन्हें सभी चीज़ों का भोग लगाएं और विधि विधान से पूजा करें। हमारे यहाँ तो यही चीज़ें कही जाती हैं। इससे ज़्यादा आप अपने बड़े बूढ़ों की राय लें और उनसे पूछकर कोई कार्य करते हैं तो ज़्यादा इसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन बाल धोने में कोई बुराई नहीं है, बाल धो सकते हैं, परंतु किसी भी तरह से साबुन, शैम्पू का इस्तेमाल ना करें। इस बात का आप सभी ध्यान रखें। यह निषेध माना जाता है, पूजा पाठ के फल को खत्म करने वाला माना जाता है। तो इन नियमों का ध्यान रखें, तभी आपकी पूजा पाठ संपन्न होगी। पूरे दिन भर में आप सभी ने जो पहले दिन बासी भोजन बनाया है, ठंडा भोजन, वही आपको भोजन के रूप में ग्रहण करना है। व्रत की कथा सुने। कई भक्तजन व्रत नहीं करते हैं, कई भक्तजन करते हैं। अपने क्षेत्र के अनुसार कार्य कीजिएगा, लाभ होगा। व्रत की कथा सुने तभी व्रत परिपूर्ण आपका, या व्रत नहीं भी करते हैं तो भी कथा सुनने से लाभ कहे गए हैं। इस तरह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव कमेंट्स में लिखना ना भूलें।